माइंड स्पेस चैनल पर आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं प्रेशर टू बी परफेक्ट इन टीनेज, यानी कि युवावस्था में परफेक्ट रहने का प्रेशर जो किशोरावस्था के बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है। टीनेज या युवावस्था हमारी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और टीनेज सोचते ही हमें बहुत सारे अलग अलग किस्म के ख्यालात आने लगते हैं, अलग अलग इमोशंस आने लगते हैं। लेकिन ये एज जो है वो बहुत ही तनावपूर्वक हो सकता है और उसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो हर माँ बाप चाहेंगे कि हमारे बच्चा जो टीनेज में से गुजर रहा है, किशोरावस्था में से गुजर रहा है, वो ज़्यादा अच्छा हो, हेल्दी हो, उसका ये युवावस्था बहुत अच्छी तरह से गुजरे और उसमें से वो सक्सेसफुली बाहर निकले एज ए मैच्योर इंडिविजुअल, राइट। तो उसके हिसाब से हेल्दी टीनेज होने की ज़रूरत है। तो हेल्दी टीनेज के हिसाब से क्या क्या चीज़ें मायने रखती है? सबसे इम्पॉर्टेंट है अच्छी पेरेंटिंग। बचपन से जिस बच्चे को अच्छा प्यार, दुलार, पॉजिटिविटी मिली है, रिस्पेक्ट मिला है, ट्रस्ट मिला है, ये सब बच्चे हमेशा अच्छी तरह से ग्रो होकर टीनेज की तरफ गुजरते हैं। दूसरी बात ये हो जाती है कि माँ बाप अपने बच्चों के सामने कैसा रोल मॉडल प्रोजेक्ट करते हैं, क्या मैसेजेस देते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या बोलती है, ये भी बहुत सारे मायने रखते हैं। अक्सर हम कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेज चिल्ड्रन को देते हैं। अक्सर हम जो करते हैं, हम कुछ करते हैं लेकिन वो बच्चों बोलते हैं तुम मत करो। ये सब कंफ्यूजिंग मैसेज हो जाते हैं बच्चों के लिए। ये और बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स आते हैं लाइफ में, उसको हैंडल करने का जो तरीका है, पेरेंट्स का बोलो या बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका बोलो या ओवरऑल मैनेजमेंट बोलो, ये अगर स्मूथ और हेल्दी रहा तो बच्चों का टीनेज की तरफ का जो रास्ता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। वो बड़ी सफलता से उसमें से गुजर सकते हैं। इनफैक्ट पेरेंट्स को ही बहुत बार क्या होता है कि फियर्स रहते हैं अपने बच्चों के खातिर, जैसे कहीं कोई इसको कुछ कर न ले या ये अगर ऐसे ड्रेस पहन के जाकर ये फियर्स में ही जीते रहते हैं। तो हमें हमारे बच्चों पर विश्वास रखने की ज़रूरत है। वो आपका बच्चा है और आपको उस पर फ़क्र होना चाहिए और आपको उस पर भरोसा देना चाहिए। तो इस हिसाब से हम जब बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं, बच्चों को प्यार अगर अच्छा से मिलता है, घर में रिस्पेक्ट मिलता है, सिक्योरिटी मिलती है, सब कुछ मिलता है, तो उसे बाहर जाकर प्यार या सिक्योरिटी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों को ये सब नहीं मिलता वो चीज़ वो कमी पूरी करने के हिसाब से वो बाहर किसी में वही चीज़ ढूंढने लगते हैं, वो प्यार और दुलार ढूंढने लगते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो मिसएडप्ट किया जाता है समाज में और फिर दूसरे लड़के उसका फ़ायदा लेकर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो माँ बाप का पेरेंटिंग स्किल्स बहुत ही ज़रूरी हो जाता है और फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ लाइफ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए चाइल्ड्स ग्रोथ। तो उसी के हिसाब से माँ बाप को ये सब चीज़ों के ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा स्कूल के कलीग्स, बच्चे, पेरेंट्स, ये सब भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि किसी वजह से बच्चे को डांट दिया हो या किसी वजह से बच्चा किसी चीज़ में कम पड़ा हो तो उसका हौसला बढ़ाना ज़रूरी हो जाता है, ना कि उसको डांटना, धमकाना या ये करना। फिर बहुत सारे बुलीज हो जाते हैं, बहुत सारे नाम रखे जाते हैं, बहुत सारे बच्चे लोग तंग करते हैं या टीन गर्ल्स को 2-3 लड़के तो प्रपोज कर ही देते हैं। आपको मालूम है, कोई नई बात बच्चों के ये लड़कियों के लिए नहीं है कि किसी ने मुझे प्रपोज किया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। उनका क्या जाता है प्रपोज करने को, उनको तो सब कुछ गेन होने वाला है, नो लॉस होने वाला है प्रपोज करके। तो ज़रूरी नहीं कि हर लड़का जो आपको प्रपोज करे वो आपका जीवन साथी ही बनेगा या आपके साथ उसी भावना के साथ जुड़ सकता है, ज़रूरी नहीं है। तो आपको बहुत केयरफुली ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए और अपने सेल्फ एस्टीम पर ध्यान देनी चाहिए, उसे बढ़ाना चाहिए और उसके हिसाब से रहना चाहिए। टीनेज में गुजरते समय जैसे कि 10, 11, 12 उम्र से लेके 15, 16, 17 उम्र तक जब बच्चा गुजरता है तो उस समय उनके शारीरिक बदलाव होते हैं, उनकी हार्मोनल बदलाव हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें शरीर में होती है और फिर इमोशनली भी वो बहुत ही वल्नरेबल बोलो या सेंसिटिव बोलो, ये हो जाते हैं। इसी समय नए नए ख्यालात आना, मैजिकल थिंकिंग होना, उसे ऐसा लगता है कि बस जैसे कहते हैं ना, हम हैं और बाकी पानी कम है, इस हिसाब का वो रवैया हो जाता है। फिर यहाँ पर ज़िद आ जाती है, गुस्सा आ जाता है, फिर वो पेरेंट्स का जो प्रेशर्स रहते हैं वो आ जाते हैं। उसके अलावा
पढ़ाई में अच्छे होना चाहिए, हर चीज़ में परफेक्ट होनी चाहिए, ऐसे कपड़े मत पहनो, वो मत करो, ऐसे मत करो, ज़्यादा मेकअप मत लगाओ, वगैरह वगैरह। ये बहुत सारी चीज़ों में से बच्चों को गुजरना पड़ता है। और थैंक्स टू सोशल मीडिया अभी तो सब कंपटीशन ही हो गया है। सबको अपने आप को और अच्छा दिखाना है, और अच्छा प्रोजेक्ट करना है, लाइक्स मिलने चाहिए, हमें दूसरों से अप्रिशिएशन मिलना चाहिए। इन सब चीज़ों में बच्चे लोग बहुत खो जाते हैं। यहाँ पर ये जानना चाहिए कि टीनेज के समय बच्चों ने क्या क्या करना चाहिए, क्या समझना चाहिए, और पेरेंट्स को भी क्या क्या मैनेज करने को आना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। टीनेज में ऐसा होता है कि कंपैरिजन हो जाता है, ये मेरे से ज़्यादा अच्छी है, या मेरे से ज़्यादा सुंदर है, या पढ़ाई का कंपैरिजन हो जाता है, जेलसी होती है, हेट्रेड हो जाता है, छोटे मोटे झगड़े बड़े लफड़े हो जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है। मानसिक तनाव इसी समय पर बढ़ सकता है, और इसी तनाव की वजह से बहुत बार अपने आप को एडजस्ट करने को दिक्कतें आना, जिसको हम एडजस्टमेंट डिसऑर्डर बोलते हैं, वो हो सकता है। बच्चा डिप्रेशन में जा सकता है, या एंग्जाइटी आ सकती है, या कोपिंग कैपेबिलिटीज कम हो सकती है। अच्छे अपने आप को अच्छा प्रोजेक्ट करने की चाह में बहुत सारे टीनेज आजकल अपने आप को आपको अच्छा दिखाने के हिसाब से यंग एज में ही, जल्दी यंग एज में ही लिपस्टिक से लेके, मेकअप से लेके, हेयर डाइंग से लेके, ये बहुत सारी चीज़ें करते हैं। अब ये सब ऑब्वियसली ये एज में ज़रूरी हो जाता है उनके लिए, उनका अच्छा दिखना ज़रूरी हो जाता है, उनको दूसरों को किसी को इम्प्रेस करना है उसके लिए भी ज़रूरी हो जाता है, अपने आप का सेल्फ एस्टीम ग्रो करने के लिए भी उसकी मदद हो जाती है। किसे नहीं लगता अच्छा दिखना, हम सब चाहते हैं कि हम अच्छे देखें। इस युवा एज में ज़्यादातर जो लड़के रहते हैं या लड़कियां रहती है, वो अपने आप को इतना लाइक नहीं करते, अपने आप को इतना ट्रस्टवर्थी नहीं समझते, अपने आप को इतना सुंदर नहीं समझते, हालांकि वो अच्छे रहते हैं। जैसे मैंने पहले वीडियो में भी एक बार कहा था कि हमें हमारी तस्वीर कभी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हम उसमें सिर्फ कमियां ढूंढते रहते हैं, लेकिन सामने वाला उसे अप्रिशिएट करता है और सुंदर बताता है। तो हमें अपने आप को कभी अच्छा नहीं समझते, हर डेफिसिट देखते रहते हैं। तो उसी हिसाब से फिर हमारा सेल्फ एस्टीम कम होने लगता है, फिर और अच्छा होने की चाहत में हम बहुत कुछ करने लगते हैं, और उसी में बहुत बार खो जाते हैं या डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। बहुत लड़कियों को अगर वो पतली है या थोड़ा वजन ज़्यादा है तो भी उसका इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ सकता है, गिल्टी फीलिंग आ सकती है, और उसे बुरा लग सकता है, और वो अपने आप को आइसोलेट कर सकती है, या पढ़ाई में उसका असर आ सकता है। इन सब चीज़ों में से गुजरते गुजरते ही टीनेज चलता रहता है, और विद टाइम एज के साथ फिर मैच्योरिटी आने लगती है। फाइनली आता है हैंडलिंग क्रिटिसिज्म। ये सेंसिटिव उम्र में जाते जाते बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको क्रिटिसाइज करेंगे, प्रेशर करेंगे, आपको भला बुरा कहेंगे, आपको नाम देंगे, हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे आपको भला बुरा लगता है, जिससे आपको डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, या स्ट्रेस आ जाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती रहती है ना। यहाँ पर कहते हैं ना कि आप अगर वल्नरेबल है तो आपको कोई भी तोड़ सकता है। तो यू शुड बी लाइक अ स्टोन। आपको कोई क्रिटिसाइज करे, आपके बारे में भुला भरे, आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तब जाके बात बनेगी। तो अगर आपको कोई क्रिटिसाइज करे और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो सामने वाले का जो मकसद है वो हल नहीं होता है, इसके लिए वो आपको छोड़ किसी और को क्रिटिसाइज करने लगेगा। तो करने दीजिए, क्रिटिसाइज करने दीजिए, कुछ भी कहने दीजिए। यू शुड बी एब्सोल्युटली पॉजिटिव अबाउट योरसेल्फ। जैसे मैंने पहले कहा कि आप जैसे, अगर आपको मालूम है तो कोई और आपके बारे में क्या सोचता है वो उनकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। लेट पीपल थिंक व्हाट दे थिंक अबाउट यू। तुम क्या हो, तुम अपने आप को जानती हो, और दूसरों की स्टुपिडिटी की वजह से हम क्यों सफ़र करें। किसी को लगा कि ये पागल है तो क्या वो पागल हो गई? नहीं, उसका दिमाग के हिसाब से वो बोल रहा है, तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है सब चीज़ें। तो इट इज़ हिज प्रॉब्लम, नॉट योर प्रॉब्लम। सो इफ यू थिंक दैट वे, मे बी यू विल बी इन ए बेटर पोजिशन टू हैंडल पीपल एंड गो हेड इन लाइफ। ये सारी चीज़ें थी टीनेज के बारे में, टीनेज लाइफ के बारे में। तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम ही थी, मैंने सिर्फ डिफ़ाइन कर दी है, और मैं चाहता हूँ कि आप इनमें से जो भी ले सकते हो वो लेकर एक अच्छी ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करें। पेरेंट्स के लिए मैं ये कहूँगा कि हमें हमारे बच्चों पर ट्रस्ट होना चाहिए। आपके बच्चे हैं वो, आप भरोसा नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। अगर आपने उन पर ट्रस्ट दिया तो वो आपके ट्रस्ट के काबिल बनकर ही दिखाएंगे, ये मैं 100% बोल सकता हूँ। उनका अब अगर लड़का है तो लड़के को तो ट्रस्ट की ज़रूरत होती है, उसको ट्रस्ट दे दो तो वो आगे चला जाएगा,
और दौड़ेगा आगे पढ़ाई में, सब चीज़ों में। और लड़कियां रहेंगी तो उनको प्यार मोहब्बत दुलार की ज़रूरत होती है, वो भी इमोशनल होती है, छोटी बात पे उनको रोना आ सकता है, उनका जो स्ट्रेसफुल पीरियड्स रहता है, उनका पीरियड्स रह सकता है, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के हिसाब से उनको इमोशनली टर्मोइल आ सकता है। ये सब हैंडल करने के लिए बहुत ही सेंसिटिव होने की वजह से आपको बहुत केयरफुली हैंडल करने की ज़रूरत है। आप अपने बच्चों को प्यार दुलार स्ट्रेंथ मोटिवेशन और हौसला बढ़ाइए, उन पर भरोसा कीजिए और फिर आपके बच्चे स्ट्रॉन्ग एंड द बेस्ट बच्चे हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई सवाल है इसके बारे में तो आप ज़रूर हमें बताइए, और अगर और कोई वीडियो इसी हिसाब से अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए और स्प्रेड कीजिए। थैंक यू वेरी मच।